वही दोस्तों डीआरडीओ ने एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि 8000 किलोमीटर रेंज वाली नई सबमरीन से लॉन्च होने वाली बैलिस्टिक मिसाइल K6 का डेवलपमेंट शुरू हो चुका है। इससे दोस्तों भारत का जो न्यूक्लियर ट्राइड है वो और मजबूत हो जाएगा। K6 की कुछ खास बातें फिलहाल जो पब्लिक डोमेन में आई है वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। K6 जो कि सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, इसे भारत की न्यूक्लियर पनडुब्बियों से लॉन्च किया जाएगा। इसका मकसद है कि दुश्मन देश पर भारत की जवाबी कार्रवाई की क्षमता मजबूत बनी रहे। K6 मिसाइल भारत को ये ताकत देता है कि अगर कभी कोई बड़ा हमला भारत पर हुआ तो भारत भी समुद्र के नीचे से छिपकर जवाबी हमला कर सकता है। दोस्तों डीआरडीओ ने भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना को 28 स्वदेशी वेपन सिस्टम की एक लिस्ट सौंपी है, जिन्हें कि वे आपातकालीन स्थिति में तेजी से खरीद सकते हैं, जिनमें कि रॉकेट, हवा से हवा, हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें, लेजर गाइडेड बम, टॉर्पीडो, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, एंटी टैंक मिसाइलें, हेलीकॉप्टर से दागी जाने वाली नाग मिसाइलें, रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइलें, नौसेना के लिए एंटी शिप मिसाइलें और ग्रेनेड शामिल है। मतलब साफ है कि दुश्मन की बढ़ती हुई चुनौतियों का तुरंत तीनों ही आर्म फोर्सेस जवाब दे सकती हैं और ये मेक इन इंडिया डिफेंस को बढ़ावा देने के लिए भी एक बड़ा कदम माना जा रहा है, यानी कि इससे हमारी देसी कंपनियों को और ज्यादा सपोर्ट भी मिलेगा। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के राफाल फाइटर जेट को अब अस्त्र मार्क 1 मिसाइल से लैस किया जाएगा। बकायदा 2025 के अंत तक इसके कैपेटिव ट्रायल्स किए जाएंगे और 2026 में लाइव फायरिंग होगी। अस्त्र मार्क 1 जो कि एक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है और ये पूरी तरीके से स्वदेशी तकनीक से बनी है। इसकी रेंज 110 किलोमीटर है और राफेल फाइटर जेट को डासो एविएशन बनाती है। अब यही कंपनी भारत के डीआरडीओ के साथ मिलकर अस्त्र मिसाइल को राफेल से जोड़ने का काम कर रही है। और इवन यही नहीं दोस्तों, अस्त्र मार्क 2 को भी राफेल फाइटर जेट से जोड़ा जाएगा, जिसकी रेंज 160 किलोमीटर से ज्यादा है। इवन दोस्तों रफाल में अभी माइका मिसाइल लगी है, जिसकी रेंज 80 किलोमीटर है और अब ये इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं रह गई है रेंज के मामले में। ऐसे में माइका की तुलना में तो अस्त्र मार्क 1 और मार्क 2 ज्यादा दूरी तक मार करने में सक्षम है। स्पेशली भारत ने अपनी इन दोनों मिसाइलों को चाइना के J-20 या फिर पाकिस्तान के F-16 जैसे जो एडवांस फाइटर जेट्स है उन्हें निपटाने के लिए डेवलप किया। यहाँ पर दोस्तों इस साल के अंत में जो कैपेटिव ट्रायल्स होंगे उसमें राफेल विमान पर अस्त्र मिसाइल को पहले लगाया जाएगा। इवन ये देखा जाएगा कि इसका वेट, एरोडायनेमिक्स और सिस्टम में उसका तालमेल कैसा बैठता है। और इवन उड़ान के दौरान केवल सिस्टम की जांच की जाएगी, लेकिन इस मिसाइल को लॉन्च नहीं किया जाएगा। लेकिन असली टेस्ट 2026 में होगा, जब लाइव फायरिंग की जाएगी अस्त्र मार्क 1 की। यानी कि दोस्तों इस दौरान ये जांचा जाएगा कि मिसाइल कितनी दूरी से, कितनी सटीकता से दुश्मन पर मार कर सकती है। और ये कदम दोस्तों मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत योजना को एक बड़ी मजबूती देता है। यानी कि हमारी विदेशी हथियारों पर निर्भरता कम होगी और इंडियन एयरफोर्स की पावर यानी ताकत को नेक्स्ट जनरेशन के लेवल तक ले जाएगी। वही दोस्तों इंडियन आर्मी की ईस्टर्न कमांड ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, जिसमें कि भारतीय सेना ने 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्वदेशी रूप से विकसित जो फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स है, जिन्हें कि हम FPV कहते हैं, उनका सफल प्रशिक्षण पूरा किया। और यह एक्सरसाइज काफी खास इसलिए भी है क्योंकि ये ड्रोन ऑटोनॉमस और रिमोट कंट्रोल दोनों मोड में काम कर सकते हैं, कठिन मौसम में अपने लक्ष्य पर सटीक पेलोड गिराने में सक्षम है। और इवन ये ड्रोन पूरी तरीके से हमारे देश में डेवलप की गई टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। इसे भारतीय सेना दुर्गम पहाड़ी इलाकों में जल्दी और सटीक हमला कर सकती है और ये ड्रोन सीमा पर न केवल निगरानी कर सकते हैं बल्कि जवाबी कार्रवाई भी तेजी से कर सकते हैं। मतलब साफ है कि ऑपरेशनल तैयारियों में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। दोस्तों वहीं कुछ सैटेलाइट तस्वीरों में इस बात का खुलासा हुआ है कि चाइना ने पैंगोंग झील पर HQ-16 एयर डिफेंस सिस्टम को डिप्लॉय किया है। HQ-16 जो कि एक मीडियम रेंज का सतह से हवा में मार करने वाला सैम सिस्टम है और चाइना ने इस सिस्टम को रशियन बुक M की नकल करके डेवलप किया है। हालांकि ये सिस्टम दोस्तों काफी घातक माना जाता है, जो कि कई हवाई लक्ष्यों को निशाना बनाने में सक्षम है। रेंज इसकी 40 किलोमीटर है, वो भी इसके वेरिएंट्स पर निर्भर करती है। और ये जैसे मैंने बताया कि एरियल टारगेट्स को निशाना बना सकता है, मतलब कि हेलीकॉप्टर, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और इवन फाइटर जेट्स। और ये मल्टी टारगेट इंगेजमेंट भी कर सकता है। मतलब साफ है कि पैंगोंग क्षेत्र में चाइना ने इस सिस्टम को डिप्लॉय करके दिखाने की कोशिश की है कि वो अपनी हवाई सुरक्षा क्षमताओं को और बढ़ा रहा है। ये क्षेत्र दोस्तों भारत चाइना सीमा पर काफी संवेदनशील भी माना जाता है और इस डिप्लॉयमेंट को आप ये समझिए कि चाइना केवल अपने हवाई क्षेत्र में डोमिनेंस कायम करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पर भारत के लिए दोस्तों ये एक अलर्ट रहने का संकेत है, खास करके लद्दाख बॉर्डर पर। हालांकि भारत के पास S-400 जैसा एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन फिर भी इस तरीके की डिप्लॉयमेंट दोनों देशों के बीच टेंशन को क्रिएट कर सकती है। वहीं दोस्तों ब्रह्मोस एरोस्पेस तिरुवनंतपुरम को STFE इंजन के प्रोडक्शन का ऑर्डर मिला है और ये जो STFE इंजन है यानी कि स्मॉल टर्बोफैन इंजन, ये 450 किलोग्राम का फोर्स जनरेट करता है। ट्विन स्पूल है यानी कि 2 पार्ट में घूमने वाला इंजन है और इसमें आफ्टर बर्नर नहीं है, यानी कि ये इंजन ज्यादा धुआं या फिर गर्मी नहीं छोड़ता, जिससे इसे रडार से बचाना आसान हो जाता है। इसका इस्तेमाल दोस्तों लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल में किया जाएगा और साथ ही साथ UAVs में किया जाएगा। फिलहाल इस कंपनी को अभी 35 STFE इंजन बनाने का ऑर्डर मिला है, 15 इंजन इन्होंने डिलीवर भी कर लिए और ये स्वदेशी इंजन दोस्तों भारत की मिसाइल और ड्रोन क्षमता को मजबूत बनाता है।
दोस्तों इंडियन आर्मी ने हाल ही में एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया है। मतलब है कि भारतीय सेना अब 155 mm प्रिसीशन म्यूनिशन खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर रही है। ये गोले दोस्तों जो कि बहुत सटीक तरीके से दुश्मनों के ठिकानों को निशाना बनाते हैं और इनकी मारक क्षमता और सटीकता भी काफी ज्यादा होती है। इनका इस्तेमाल दुश्मनों के बंकर, उनके वाहन और आर्टिलरी को खत्म करने के लिए किया जाता है। और ये जो प्रिसीजन म्यूनिशंस हैं वो भारत में मौजूद सभी तरीके की 155 तोपों से चलाए जा सकेंगे, जैसे कि 39 कैलिबर की तोप, 45 कैलिबर की और 52 कैलिबर की तोप। और इवन भारतीय सेना ने साफ तौर पर बोला है कि ये जो शेल्स हैं वो पूरी तरीके से मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत बनाए जाने चाहिए। वहीं दोस्तों इंडियन आर्मी की काउंटर टेररिज्म क्षमताओं को मजबूत करने के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री ने 2000 करोड़ रुपए के 13 जो महत्वपूर्ण डिफेंस सौदे हैं उन पर साइन किए और ये खरीद इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट प्रोसेस के तहत की गई है। और बाकायदा क्या क्या खरीदा गया है भारतीय सेना के लिए उसकी भी एक लिस्ट जारी की गई है, जिसमें कि ड्रोन डिटेक्शन और इंटरडिक्शन सिस्टम शामिल है। इसके अलावा लो लेवल लाइट वेट रडार, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, रिमोट से चलने वाले एयरक्राफ्ट यानी कि RAPVs, लॉइटरिंग म्यूनिशंस जिनमें की विटोल क्षमताएं होंगी, ड्रोन के अलग अलग प्रकार, बुलेट प्रूफ जैकेट्स, बैलिस्टिक हेलमेट्स, क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल्स, हैवी और मीडियम दोनों प्रकार के, राइफल्स के लिए नाइट साइट्स। और इन सभी उपकरणों को फास्ट ट्रैक के तहत कम समय में खरीदा गया है। इसके जरिए भारतीय सेना को आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में सैनिकों की सुरक्षा, उनकी मोबिलिटी, घातक क्षमता और अवेयरनेस बढ़ाने में मदद मिलेगी। वहीं इंडियन आर्मी की मारक क्षमता बढ़ाने के लिए 2026 तक 6 नए पिनाका रॉकेट रेजिमेंट्स को सेना में शामिल किया जाएगा और ये एडवांस स्वदेशी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर यानी कि MBRL सिस्टम चाइना और पाकिस्तान के बढ़ते हुए खतरों के मद्देनजर सेना की ताकत को मजबूत भी करेगा। इस सौदे के तहत दोस्तों भारतीय सेना को 114 लॉन्चर, 45 कमांड पोस्ट और जो जरूरी उपकरण और ट्रेनिंग है वो दी जाएगी। पिनाका की हर रेजिमेंट में 18 लॉन्चर होते हैं। एक साथ कई रॉकेट दागने की इसकी क्षमता है। तेज, सटीक और घातक हमला ये कर सकती है और यह पुराने रशियन BM-21 ग्रैड की जगह ले रहा है। इवन 2 रेजिमेंट्स की डिप्लॉयमेंट भी हो चुकी है। अगले 2 रेजिमेंट्स के सिस्टम मिल चुके हैं। सैनिकों को ट्रेनिंग भी अब जल्द दी जाएगी और बाकी की 2 रेजिमेंट्स के लॉन्चर 2025 के अंत या फिर 2026 की शुरुआत तक मिलने की उम्मीद है। वहीं दोस्तों इंडियन आर्मी ने MTO UB-1 रिपेयर व्हीकल्स की एक नई खेप को शामिल किया है, जिसे कि रशियन उरल 4320 के चेसिस पर बनाया गया है और ये एक स्वदेशी सॉल्यूशन है। दरअसल ये जो MTO UB-1 है ये एक मोबाइल रिपेयर व्हीकल है, जिसे कि जंग के मैदान में ही सेना के टैंक, तोप और अन्य वाहनों की मरम्मत के लिए तैनात किया जाता है। भारत ने अपने MTO UB-1 पर कई चेंजेस किए हैं, जैसे कि भारतीय सड़कों के इन नियमों के अनुसार स्टीयरिंग दाईं ओर दिया गया है, जबकि रशियन मॉडल में बाईं ओर होता है। भारतीय वेरिएंट में एग्जॉस्ट सिस्टम को बाईं तरफ रखा गया है, जिससे कि गर्मी कम दिखे या काम करने में आसानी हो सके। इवन ये एक बख्तरबंद कंटेनर है जिसमें कि सारे इक्विपमेंट्स, स्पेयर पार्ट्स और जो तकनीकी उपकरण है वो रखे जाते हैं, जो कि भारतीय सेना के टेक्नीशियनों को दुश्मन की फायरिंग से सुरक्षा देता है। और इसे किसी भी दुर्गम इलाके में डिप्लॉय किया जा सकता है, लद्दाख की ऊंचाई हो या फिर राजस्थान के रेगिस्तान, और इवन LOC के पहाड़ी क्षेत्रों में भी इसे डिप्लॉय किया जा सकता है। ये वाहन कई तरीके के काम करेगा, जैसे कि जंग के मैदान में टैंक, तोप और गाड़ियों की मरम्मत करेगा। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर सैनिकों, हथियारों और उपकरणों को भी ढो सकता है। इसकी मदद से सेना की ऑपरेशनल तैयारी में देरी नहीं होगी और जो गाड़ियां हैं वो ज्यादा समय तक काम करेंगी। ऐसा कहा जा रहा है कि शायद हो सकता है कि भारत की जो BEML है उन्होंने इसे तैयार किया है ताकि भारतीय सेना को तेजी से सप्लाई भी मिलती रहे।